दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश को हम घर कहते हैं वो अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में शामिल होने के करीब है। भारत आज हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। टेक्नोलॉजी से लेकर इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमी से लेकर डिफेंस और अब इंफ्रास्ट्रक्चर तक भारत एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। अगर आपने कभी भारत के बारे में सुना था कि ये एक विकासशील देश है, तो आज वो स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। भारत ने न केवल चीन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि हम अब अपनी शक्ति और क्षमता को पूरी दुनिया में साबित कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि अब वो वक्त दूर नहीं जब भारत विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मुंबई में रहते हैं या कभी मुंबई गए हैं, तो आपने देखा होगा कि यहाँ की सड़कें हमेशा ट्रैफिक से भरी रहती है। सुबह के समय से लेकर रात तक कहीं न कहीं ट्रैफिक की समस्या हमेशा मौजूद रहती है। लेकिन अब मुंबई वासियों के लिए एक खुशखबरी है। मुंबई में एक विशाल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जो न केवल ट्रैफिक को कम करेगा, बल्कि पूरे शहर की खूबसूरती को भी नया रूप देगा। ये प्रोजेक्ट मुंबई के पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों को जोड़ने वाला है और इसे 2 फेज में पूरा किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का नाम है धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड और इसकी लंबाई है 29.2 किलोमीटर। ये प्रोजेक्ट न केवल ट्रैफिक को कम करेगा, बल्कि इसमें साइकिल ट्रैक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिक्रिएशन एरिया, पार्किंग स्पेस और जॉगिंग ट्रैक जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है। इस एक्सप्रेसवे का पहला फेज मार्च 2024 तक तैयार हो जाएगा। सोचिए, कुछ सालों में मुंबई का ट्रैफिक कितना आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं एक ऐसी परियोजना की जो भारतीय रेलवे की ताकत को दर्शाती है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बन रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज, चेनाब रेल ब्रिज। ये ब्रिज भारतीय इंजीनियरिंग के लिए एक बेमिसाल उदाहरण है। इस ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है, यानी एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा। ये ब्रिज जम्मू श्रीनगर रेल कॉरिडोर का अहम हिस्सा है, जो जम्मू और कश्मीर को बाकी देश से जोड़ने में मदद करेगा। चेनाब रेल ब्रिज के निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ब्रिज भारत के लिए गर्व का कारण है, क्योंकि इसकी निर्माण प्रक्रिया ने दुनिया भर के इंजीनियरों को हैरान कर दिया है। इस ब्रिज का उद्घाटन 2025 में किया जाएगा और ये भारतीय रेलवे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की बात करते हैं, नागपुर मेट्रो। महाराष्ट्र का ये प्रमुख शहर अब मेट्रो सेवा से जुड़ने जा रहा है, जो न केवल यातायात को बेहतर बनाएगा, बल्कि प्रदूषण को भी कम करेगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य शहर की ट्रैफिक समस्याओं को हल करना है। नागपुर मेट्रो 2 प्रमुख कॉरिडोर पर आधारित होगी, जो शहर के विभिन्न इलाकों को आपस में जोड़ेंगे। इस प्रोजेक्ट में करीब 8,600 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है और इसे 2025 तक पूरा होने का अनुमान है। ये प्रोजेक्ट नागपुर की यात्रा को तेज और सुविधाजनक बनाएगा और इसके साथ ही शहर में प्रदूषण में भी कमी आएगी। नागपुर मेट्रो एक नई उम्मीद है जो शहर की तस्वीर को बदल देगी। अब चलते हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच के एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की ओर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा को और भी तेज और आरामदायक बनाएगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 96 किलोमीटर होगी और इसमें 6 लेन की सड़क होगी। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने से दिल्ली से मेरठ का सफर केवल 45 मिनट में तय किया जा सकेगा, जबकि पहले ये यात्रा 2 से 3 घंटे में होती थी। इस प्रोजेक्ट की लागत 11,000 करोड़ रुपए है और इसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे एक और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जो राज्य के विकास को नई दिशा देने जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा होगा और उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे से किसानों और व्यापारियों को विशेष लाभ होगा, क्योंकि इससे राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इसके साथ ही ये एक्सप्रेसवे यातायात को भी आसान बनाएगा और कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। इस प्रोजेक्ट की लागत 36,230 करोड़ रुपए है और इसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा कदम होगा, जो राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को नया रूप देगा। बेंगलुरु, जो पहले से ही भारत के सबसे तेजी से बढ़ते हुए शहरों में से एक है, अब अपनी परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सर्कुलर रेल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत बेंगलुरु के चारों ओर एक सर्कुलर रेल नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जो शहर की प्रमुख लाइनों को एक दूसरे से जोड़ेगा। इससे शहर के ट्रैफिक को कम किया जा सकेगा और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 15,557 करोड़ रुपए है और इसे 2026 तक पूरा किया जाने का लक्ष्य है। गुजरात के अहमदाबाद के पास एक नए और अत्याधुनिक एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, जो भारतीय सरकार का प्रमुख प्रोजेक्ट है। ये एयरपोर्ट भारत का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होगा
होगा जो पूरी तरह से ऑटोमेटेड होगा। इस एयरपोर्ट के निर्माण से गुजरात और अन्य प्रदेशों के बीच एयर कनेक्टिविटी में सुधार होगा और ये भारत के एयर ट्रैफिक को नई दिशा देगा। इस एयरपोर्ट की कुल लागत 15,000 करोड़ रुपए है और इसे 2026 तक तैयार करने का लक्ष्य है। ESL एयरपोर्ट भारत में एक नई एयर ट्रैफिक क्रांति की शुरुआत करेगा जो देश के लिए गर्व का विषय होगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई और अहमदाबाद के बीच बनाई जा रही है जो भारतीय रेलवे के लिए एक नई क्रांति होगी। बुलेट ट्रेन के जरिए सफर केवल 2 घंटे में तय किया जा सकेगा, जबकि पहले ये यात्रा 7 से 8 घंटे में होती थी। बुलेट ट्रेन की ये परियोजना भारतीय रेलवे को आधुनिक और तेज बनाएगी। इस प्रोजेक्ट की लागत 1.08 लाख करोड़ रुपए है और इसे 2026 तक पूरा किया जाने का लक्ष्य है। अब बात करते हैं दिल्ली और देहरादून के बीच एक नई एक्सप्रेसवे परियोजना की। ये एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर लंबा होगा और इसके माध्यम से दिल्ली से देहरादून का सफर केवल 2.5 घंटे में तय किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा जो कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 12,000 करोड़ रुपए है और इसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अब दोस्तों, इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। जो भारत कभी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पीछे था, वो अब दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक की शुरुआत कर चुका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमें आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है।